हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिस एग्जाम चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समय एंड वर्क। तो हम लोग देखो कंसेप्ट भी करेंगे और क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक या दो से तीन भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्लीज आप देखना बिल्कुल मत भूलें और कंसेप्ट को आप जरूर नोट जरूर कर लेना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पर पहला ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे रखा है, दिया है कि पी किसी काम को, मतलब कोई व्यक्ति है, पी नाम का कोई भी व्यक्ति हो सकता है या किसी का नाम भी आ सकता है। अब यहाँ पर इंग्लिश का एक हमारा लेटर यूज किया गया पी, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है मतलब पी किसी व्यक्ति को 40 दिनों में कर सकता है, तथा एक दूसरा व्यक्ति है क्यों उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो ये बताओ कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसमें आपको एक छोटा सा याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, जो हमारा होता है वर्क, होता है क्या, वर्क बराबर होता है टाइम, टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। क्या होता है, इफिशियंसी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क मतलब होता है हमारा काम होता है, सभी को पता है काम होता है, ठीक है। और टाइम क्या होता है, समय होता है, समय। और इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता होती है। क्या होता है, कार्य क्षमता होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, ठीक है। इस फार्मूले का ही पूरा का पूरा खेला है। और इसका मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि शॉर्ट मेथड से ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, मतलब कार्य, काम कह दो या इसको कार्य कह दो, कुछ भी कह दो। देखो मैंने यहाँ पर कार्य लिख दे रहे हैं, ठीक है। कार्य बराबर होता है समय इंटू कार्य क्षमता होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, अब मैटर यहां पर आता है ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब जैसे यहां पर देखो दिया पी किसी काम को, तो यहां पर देखो हम लोग पी लिखेंगे, ठीक है। पी लिख दिया, कोई व्यक्ति है किसी काम को 40 दिनों में, तो ऐसे ही आपको लिखना है 40 दिनों में, ठीक है, कर सकता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है क्यों, देखो क्यों ऐसे ही लिखना है क्यों, और ये क्यों 60 दिनों में कर सकता है। पहले तो आपको ऐसे लिखना है, अगर 3 व्यक्ति होते तो और लिख देते, और व्यक्ति होते तो और ही, ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। पी आ गया 40 दिनों में, क्यों हमारा 60 दिनों में कर सकता है। अब क्या करेंगे, अब हमको इसका एलसीएम लेना है। जैसे जैसे देखो कर रहा हूं ना, ऐसे ही ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। पहले इस तरह लिखना है और फिर ऐसा मल्टीपल, मल्टीपल बोले तो या फिर यहाँ एलसीएम ऐसा लेना है कि हमारा 40 के टेबल में भी आता हो और 60 के टेबल में भी आता हो। तो देखा जाए यहाँ पर हमारा एलसीएम अगर मिल रहा है तो 120 मिल रहा है। अब एलसीएम देखो अगर किसी का ना आता हो किसी को, तो देखो ऐसे निकालते हैं 40 और 60 का हम पहले एलसीएम ऐसे निकालेंगे। तो पहले हम 2 से काटते हैं, हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। 2 2 जा 4, 0 का मान लगा, 2 3 जा 6, 0 ऐसे उतार दिया। फिर 2 1 जा 2 हो गया, 0 उतार दिया। और 2 1 जा 2, 1 बचा, इधर 10 हो गया, 2 5 जा 15 हो गया। फिर देखो क्या 2 से जाएगा, 2 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। चलो पहले 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 10 हो गया। और ये हमारा तो नहीं जा रहा, इसको वैसे उतार दिया। अब 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3 हो गया। 1 1 हो जाता है तो बस, उसके आगे हमारा नहीं होता है। अब क्या करना है, अब इनका सबका आपस में मल्टीपल करा लो। 5 3 जा 15, 15 2 जा हमारा कितना होता है 15, 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, मतलब 120 हमारा इसका एलसीएम आने वाला है। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एलसीएम पहले निकालते हैं, ठीक है। तो हमने देखो ये इन दोनों नंबरों का मैंने एलसीएम निकाला। इतना होने के बाद एलसीएम ही हमारा ये क्या है, यही हमारा टोटल वर्क है, यही हमारा निकला है, टोटल वर्क हमारा आ गया, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया टोटल वर्क हमारा यही आया है, 120 एलसीएम ही टोटल वर्क आया है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इतना होने के बाद इस वाले नंबर का इसमें डिवाइड करना है। तो देखो यहां मैं लिख के ऐसे दिखा दे रहा हूं एक बार, ऐसे मैंने इस वाले नंबर को अब इसी में डिवाइड करो, तो 0 से 0 खा गया, 3 बार में आया। अब जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तभी तो तुम्हें पता चल पाएगा कि क्षमता क्या है, कि एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति काम कितना कर रहा है, ये चीज आपको बताना है। तो देखो ये इसका इसमें डिवाइड किया तो देखो 3 आया ना, तो इसकी जो हमारी इफिशियंसी आई वो एक दिन में
3 काम कर सकता है केवल ये P बंदा। अब इसका निकालो। अब इस 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पर एक बार मैं ये सारी चीजें करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब 120 में अभी 40 से किया था, अब हम 60 से करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खा गया और 6 2 12, मतलब ये बंदा एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकता है? 2 यूनिट काम कर सकता है। यही हमारी क्या है? यही हमारी होती है एफिशिएंसी होती है, मतलब क्षमता होती है। एक दिन में ये 3 काम P कर रहा है, और क्यों? जो हमारा एक दिन में कितने काम कर रहा है? तो 2 काम कर रहा है। अब कह रहा है कि दोनों बंदे मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब जो हमारी एफिशिएंसी, ये दोनों की जो एफिशिएंसी आई हुई है ना, इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों की जो एफिशिएंसी मतलब जो क्षमता आई है, इस क्षमता को इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहां पर मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। टोटल क्षमता कितनी है? 3 to 5 हो गया ना। अब इसमें डिवाइड कर देंगे। 5 2 जा हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। 2 बचा, 5 4 जा 20 हो गया। तो मतलब जो हमारा ये कार्य होगा दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? दोनों इस कार्य को मिलकर करेंगे 24 डेज में करने वाले हैं। कितने दिनों में? 24 डेज में इस कार्य को करने वाले हैं दोनों के दोनों बंदे मिलकर। बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ है तो अभी इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इसको जरूर याद कर लेना, बहुत ही कंपलसरी ये फॉर्मूला है। आप इसको सेकंड और भी मेथड से कर सकते हैं, दूसरे मेथड से, मतलब 1/40 करके, 1/60 करके। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये बहुत इजी है और अच्छा है। अभी देखो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा आपको अजीब टाइप का लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बस आपको ये चीज याद रखना है जैसे जैसे हुआ है। अब अगला चलिए क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सो गाइज ये रहा अगला प्रश्न। अब देखो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। देखो इस टाइप का कम से कम अगर आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या है? राम। अब देखो अभी मैंने बताया था, या इंग्लिश का अल्फा, हमारा कोई इंग्लिश का लेटर भी आ सकता है, या कुछ भी नाम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। राम किसी काम को 15 दिनों में, मतलब 15 दिनों में कर सकता है, तथा श्याम उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहां पर ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने मेथड को वैसे ही अपनाते हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने मेथड को फॉलो किया था, मतलब कंसेप्ट जो सीखा था उसी की तरह करने वाले हैं। अब यहां पर देखो राम है, तो यहां पर मैंने लिख दिया राम, ठीक है। राम लिखने के बाद कितने? 15 दिनों में। तो देखो ऐसे ही आपको लिख देना 15, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकता है? ये ऐसे ही मैंने बताया था ना, ऐसे करना है। फिर अब आता है श्याम, ठीक है। यहां पर मैंने भाई साहब श्याम को लिख दिया। श्याम उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 20 डेज में कर रहा है, तो मैंने 20 डेज लिख दिया। फिर अब क्या करना है? ऐसे इसको बनाकर इसका एलसीएम लेना। अभी मैंने देखो एलसीएम लेना सिखाया था ना, वैसे ही एलसीएम अगर इसका निकालोगे तो 60 आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे आप इतनी जल्दी जल्दी से कैसे सर कर रहे हैं, तो देखो आप लोग भी अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और अगर आपको एलसीएम आता होगा तो आप लोग भी जल्दी से निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। और अगर नहीं आता है तो वही मेथड फॉलो करना है, मतलब ये वाला मेथड जैसा कि अभी मैंने बताया था 15 का और 20 का, इसका एलसीएम आपको लेना है। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने देखो निकाला है। अब क्या करेंगे? इतना होने के बाद हम लोग क्या करते थे, इस 15 डेज को इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारी राम की इफिशियंसी पता चल जाएगी कि एक दिन में कितना काम करता है। तो जैसे ही इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो देखो मैं यहां डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं। 15 का करेंगे कितनी बार में आ रहा है? 4। मतलब राम जो है एक दिन में कितने काम कर सकता है? 4 काम कर सकता है। इसकी इफिशियंसी ये है। अब उसी प्रकार अब इस 20 को इसमें हम 60 में डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पर 20 का डिवाइड कर दिया, कितनी बार आया? 3। तो मतलब जो श्याम है इसकी एफिशिएंसी क्या है? श्याम जो है हमारा एक दिन में 3 वर्क ये कर सकता है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? अगर दोनों मिल जाए तो टोटल हमारी इफिशियंसी ये आई ना, इसी एफिशिएंसी को क्या कर देंगे? ऐड करके इसमें डिवाइड कर देंगे। अभी मैं हम लोगों ने सीखा था 4 और 3 हमारा कितना हो गया? तो 4, ठीक है, ये हमारा 4 बार में आया, ये हमारा 3 बार में आ गया। 4 और 3 हमारा कितना आ गया? 7। तो हम इसी 7 को इसी में क्या कर देंगे? इसी में हम लोग डिवाइड कर देंगे।
ठीक है 4 बार में है, ठीक है। इसमें अगर डिवाइड कर देंगे जो कटने पर, इसको काट पीट के जितना भी चाहे वो पॉइंट में है जैसा भी है वही हमारा आंसर आएगा। अब जैसा कि यहाँ पर देखो 7 8 जा हमारा कितना होता है 56 होता है ना, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, तो 4/7 डेज में ये लोग इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। कौन? राम एंड श्याम दोनों मिलकर 8 सही 4/7 डेज में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। आप लोग पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अब तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा क्वेश्चन हो रहा है और इसका लॉजिक क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। अब इस तरह के अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग 10 या 15 क्वेश्चन कर लेना ताकि आपका कंसेप्ट हो जाए अच्छा। चलिए अब हम यहां पर लेते हैं, अगर 3 व्यक्ति होंगे तो कैसे करेंगे, चलिए उस प्रश्न को भी कर लेते हैं। ये रहा गाइस नेक्स्ट प्रश्न। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है तथा अब देखो इसमें सी, अब 3 लोग आ गए ना, 3 लोग आ गए, सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चाहे इसमें 10 व्यक्ति आ जाए चाहे 50 आ जाए, लेकिन आपको मेथड अपनाना है अपना ही, जो मैंने कंसेप्ट अभी सिखाया है। चलिए यहां पर ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति है, किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ओके क्लियर हो गया। फिर बी की यहां पर लिख लेते हैं, बी उसी काम को 8 दिनों में कर रहा है, ठीक है। फिर सी आ गया, सी इसी काम को हमारा 12 दिनों में कर रहा है। अब इसका एलसीएम अभी मैंने बताया था एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसा कि ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। 6 और 8 और 12 का अगर एलसीएम देखा जाए तो हमारा निकलेगा 24। क्यों? क्योंकि 24 में 6 का टेबल में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ऐसा यहाँ पर कोई मल्टीपल लेना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो, कुल मिला के वही एलसीएम ही रहता है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब वही हम लोगों ने सीखा था इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर 24 में हम 6 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितनी बार आया 4, मतलब ए की जो क्षमता है एक दिन में कितना 4 यूनिट काम कर सकता है। अब बी का निकालना है तो बी का इसमें 24 में डिवाइड कर देंगे, तो देखो हमने बी को डिवाइड कर दिया तो कितनी बार में है 3 बार, 8 3 या 24, तो मतलब बी की जो क्षमता है कितने यूनिट एक दिन में 3 यूनिट करने की क्षमता है। अब सी का डिवाइड कर देते हैं इसमें 24 में, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2 बार में आया, मतलब सी की जो क्षमता है वो 1 डे में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये हमारी ओवरऑल ये क्या निकल आई, ये हमारी क्षमता निकल आई है। अब तीनों मिलकर कह रहा है, तीनों मिलकर, तो हम क्या करेंगे इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे 4 3 7 to 9, तो इसमें हम 9 से एफिशिएंसी हम लोग इसमें क्या डिवाइड कर दे रहे हैं। अब इसको काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो हमारा 8/3 इतना आंसर हो सकता है, या फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 2/3, या फिर ये वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 सही 2/3 डेज में तीनों के तीनों मिलकर इस कार्य को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे, या फिर इतना भी आंसर हो सकता है, ठीक है। सो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। सो ये है अपना नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या है, पी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया, फिर से आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और आपको डरना नहीं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए करते हैं और कंसेप्ट को सीखते हैं। तो प्लीज कंसेप्ट को आप लोग नोट जरूर कर लेना, ठीक है। पी किसी काम को 20 मतलब 20 दिनों में कर सकता है। अब पी तथा क्यू, अब देखो यहां पर 2 लोग आ गए, अभी तक एक लोग को दिया रहता था, लेकिन अब पी और क्यू दोनों मिल गए, दोनों मिलकर इस काम को 12 मतलब 12 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेला क्यू इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा,
ये चीज अब इसमें केवल अकेले की बात कर रहा है, ठीक है, कि अकेला क्यों कितने दिनों में समाप्त करने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने मेथड और कंसेप्ट के मुताबिक हम लोग चलते हैं। P, तो हमने यहां पर लिख दिया P बराबर, हमारा P बराबर दे रखा है कितना, 20 दिनों में P कर सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब P तथा Q दोनों मिल गए, तो मतलब P तथा Q अब दोनों के दोनों मिल गए, देखो मैं ऐसे ही लिखना है, ठीक है, P और Q दोनों मिल गए और दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में मतलब 12 डेज में करते हैं, तो अकेला Q कितने दिनों में करेगा। तो ऐसे हम लोग पहले लिखते थे और लिखने के बाद फिर अब यहां पर देखो तुरंत बताना है आपको, एलसीएम यहां पर क्या लोगे, तो एलसीएम यहां पर हमारा आएगा 60, एलसीएम यहां पर हमारा क्या आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। अब इतना होने के बाद क्या करना है, अब P का हम लोग जो डेज है इसमें डिवाइड करेंगे तभी तो हमको P की इफिशियंसी पता चलेगी ना, क्योंकि दोनों की हमको इफिशियंसी निकालनी है अलग अलग, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर 60 में अगर हम डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन यार बार बार बताना कंपलसरी, क्योंकि काफी न्यू लोग देखेंगे उनको भी तो आना चाहिए। इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3 बार में आएगा, तो मतलब P की एक दिन में करने की यूनिट कितनी है, एक दिन में 3 वर्क करता है, 3 यूनिट करता है। अब यहाँ P और Q दोनों है, तो इसमें 12 का हम लोग इसमें डिवाइड करने वाले हैं, तो देखो यहाँ 60 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार में आ रहा है, ये हमारा 5 बार में आ रहा है। तो मतलब P और Q दोनों को मिलकर, ये दोनों के दोनों मिलकर ये एक दिन में कितना 5 यूनिट वर्क कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर केवल P की दे रखा है, यहां पर P और Q की दोनों की दे रखा है, तो क्या हम Q की निकाल नहीं सकते, अरे P वाला जो हमारी यूनिट क्षमता है इसमें में से घटा देंगे तो हमारी Q की आ जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ P और Q दोनों हैं। तो देखो यहाँ पर हम P का मान रख देते हैं, एक दिन में इसकी करने की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया और Q वैसे लिख दिया और बराबर में 5 ये लिख दिया, ठीक है, ये अलग है इतना कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 देखो इससे 5 से 3 इधर भेजेंगे बराबर किस तरफ, तो हमारा 5 - 3 हो जाएगा ना Q बराबर, तो हमारा Q की जो क्षमता आ जाएगी वो क्या आ जाएगी Q, अब 5 से 3 जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा, तो जो Q की एक दिन में कार्य कितने यूनिट कार्य करता है, 2 यूनिट कार्य करता है, जो हमने देखो यहां पर निकाल दिया है। कैसे, पहले दोनों की अलग अलग पहले दोनों निकाल लिया, अब यहाँ P का दे रखा है, यहाँ पर P और Q दोनों मिलकर दिया है। अब मैं P की इफिशियंसी यहां रख दिया और इससे घटा दिया, अब यहाँ 3 रखेंगे, देखो यहाँ रखा, तो ये उस तरफ भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो 5 से 3 जाएगा 2, मतलब Q के एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट कर सकता है। और पूछा भी है कि तो अकेला Q इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये तो हमारी इफिशियंसी है, क्षमता है, कार्य क्षमता है, इस कार्य क्षमता को हम इसमें 60 में डिवाइड कर देंगे, तो देखो यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया, कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा 6 हमारा हो गया 0, मतलब 30 डेज में जो है क्यों अकेला इस कार्य को करने वाला है, ठीक है, 30 डेज में क्यों अकेला इस कार्य को करने वाला है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं आया है, आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो प्लीज एक बार आप इसको जरूर देख लेना, ताकि आपका ये वाला भी कंसेप्ट मजबूत हो जाए। अब इसी पे आधारित, अब जैसे 3 लोग आ गए हैं और भी लोग आ जाए, मतलब इसी पे आधारित मैं 3 या 4 या 5 क्वेश्चन मतलब कराने वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, इसके कम से कम मैं 4 या 5 6 पार्ट करा दूंगा, जिससे आपके सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कई टाइप होते हैं, कई टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं जो समझ में नहीं आते एग्जाम में, तो हम लोग एग्जाम से पहले ही अगर उन कंसेप्ट को और क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप लोग अच्छे से आप लोग प्रॉपरली और टाइम पर आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, जिससे आपका मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। सो गाइस, ये सेशन कैसा लगा है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।